नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और यहाँ पे दो बहुत बड़ी खुशखबरी आयुष डॉक्टरों के लिए है, जिसमें से कि सबसे पहला ये है कि आयुष कॉलेजों को शिक्षक और डॉक्टरों की बढ़ेगी रिटायरमेंट। तो पहले जो रिटायरमेंट की एज थी वो 62 ईयर तक थी और अभी 65 ईयर तक करने की यहाँ पे तैयारी की गई है। और इसमें बताया गया है कि 1700 जो आयुष के डॉक्टर हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, ये सभी डॉक्टरों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और आयुष डॉक्टर इसमें बहुत सारे आयुष डॉक्टर जो है इसका हाई कोर्ट में याचिका भी लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है बहुत सारे प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। यहाँ पे धन्वंतरी जयंती जब था उस दिन 9th आयुर्वेदा डे के दिन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत सारे ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट किए गए हैं, जो आयुष डॉक्टरों के लिए और आयुष के स्टूडेंट जो आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन और लाभदायक होगा। जिसमें कि पीएम मोदी जो है उन्होंने इंडिया का फर्स्ट जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है उसका फेज 2 का इनॉग्रेशन किया है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद तो एक दिल्ली में है और एक गोवा में भी है। उसी तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर में है, एनआईए जिसे कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला भारत का और पूरे वर्ल्ड का जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फेज 2 है उसका इन्होंने इनॉग्रेशन किया है दिल्ली में। और इसकी कॉस्ट टोटल है 274.58 करोड़ रुपीस। तो पहले जो पहली खबर है उसको देखेंगे कि आयुर्वेद दिवस यानी कि 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आयुष के जो आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी कॉलेज और अस्पतालों के डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ा घोषणा कर सकते हैं। मतलब कि आयुर्वेद दिवस जो धन्वंतरी जयंती था उस दिन उन्होंने किया भी। तो उसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो डॉक्टर हैं, आयुष के डॉक्टर हैं, उनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 से 65 तक कर दी जाएगी। हालाँकि जो एमबीबीएस के डॉक्टर हैं, उनकी एज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने की थी, वो पहले से 65 थी, लेकिन आयुष वालों का 62 था। वो अभी बढ़ाने की यहाँ पे बात चल रही है। तो तो इसमें यहाँ पे बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और पशु चिकित्सा शिक्षक के कॉलेज में फैकल्टी की सेवानिवृत्ति की आयु पहले से ही 65 है, लेकिन आयुष कॉलेज के शिक्षक व डॉक्टर भी आयु सीमा 65 करने की मांग कर रहे हैं। तो ये मांग भी पूरा हो गया है उनका, आयुर्वेदा डे के दिन उन्होंने बता भी दिया है। और इसका बड़ा कारण यह है कि अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या आवश्यकता से कम है। तो आपने पहले भी देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे नियम कानून में बदलाव किए गए हैं ताकि डॉक्टरों की जो कमी है उसको पूर्ण की जाए। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि आयुष के डॉक्टरों को एलोपैथी प्रैक्टिस करने की अनुमति दी बहुत सारे राज्यों में। और अभी यहाँ पे 62 ईयर से 65 ईयर तक रिटायरमेंट की बात चल रही है। तो इसमें 7 सरकारी आयुर्वेद कॉलेज, एक होम्योपैथी, ये जो है एमपी की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, जिसमें 300 से लगभग शिक्षक हैं। और इसमें नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आयोग के माध्यम से इस साल 602 आयुष चिकित्सा अधिकारी को नियुक्त किया गया है और इस तरह सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ती है तो करीब 1700 डॉक्टर हो जाएंगे। तो अगर जो 62 ईयर्स पे रिटायरमेंट हो रहे हैं, अगर वो अभी भी 3 साल और काम करेंगे तो 602 से 1700 हो जाएंगे। तो ये एक लाभ मिलेगा उनको भी। और बहुत सारे डॉक्टर जो है हाई कोर्ट में जो है याचिका लगा रहे हैं, जिसमें से कि 70 डॉक्टरों को हाई कोर्ट से सेवानिवृत्ति पर स्थगित उनको जो है अलाउ कर दिया गया है। तो दूसरा जो मैंने बताया था आपको, जो खुशखबरी है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है नेशन वाइड कैंपेन, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, टू प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस अमंग सिटीजन, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या बताया है कि 4 सेंटर एक्सलेंस में आयुष में उन्होंने इनोग्रेट किया और उन्होंने फाउंडेशन स्टोन फॉर 2 योगा एंड नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट इन उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में जो है ऑनलाइन उन्होंने फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास किया 2 योगा और नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट का, जहाँ की उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। और कंट्री हैड विटनेस द बिगनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर इन द हेल्थ सेक्टर विद एमलगमेशन ऑफ नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा विथ मॉडर्न मेडिसिन। ऐसा उन्होंने बोला कि आयुर्वेद का जो नॉलेज है उसको जब हम मॉडर्न के साथ कोरिलेट करके और साथ में जब ट्रीट करते हैं पेशेंट को, एमलगमेशन करते हैं उसका, तो उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में फ़ायदा हो रहा है। और इसी धन्वंतरी जयंती के ओकेज़न पे जो 9th आयुर्वेदा डे था उस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में, उसका फेज 2 को उन्होंने इनॉग्रेट किया था। उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोर ऑफ मल्टीपल हेल्थ सेक्टर प्रोजेक्ट जिसमें से 12,850 करोड़ रुपीस का उन्होंने प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। देख सकते हैं इस फोटो में धन्वंतरी भगवान का फोटो लिए हुए श्री नरेंद्र मोदी जी और इधर प्रताप राव जाधव जी हैं जो आयुष के मिनिस्टर हैं। तो बताया है कि दिस फेज अ सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट विद टोटल 258.73 करोड़ इंक्लूडिंग की फिक्सर, जिसमें की 150 बेड पंचकर्मा हॉस्पिटल
बनेगा और उसमें आयुर्वेदिक फार्मेसी भी रहेगी जो ड्रग बनाएगी, और एक स्पोर्ट्स मेडिसिन यूनिट रहेगा, उसके साथ सेंट्रल लाइब्रेरी और आईटी सेक्टर रहेंगे, और 500 सीट ऑडिटोरियम भी बनेगा और गेस्ट हाउस बनेगा, ताकि जो विदेश से जो भी विजिटर्स आते हैं आयुर्वेदा सीखने के लिए या ट्रीटमेंट लेने के लिए, उनके लिए गेस्ट हाउस भी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे शिलान्यास उन्होंने किया है, उसका आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, जिसमें कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उनके साथ प्रताप राज यादव जी है। तो यहाँ पे मोदी जी ने ये भी कहा कि 7.5 लाख आयुष प्रैक्टिशनर जो रजिस्टर्ड हैं, वो ऑलरेडी जो भारत का हेल्थ केयर है उस पे अपना कंट्रीब्यूशन और योगदान दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उन्होंने बताया कि ही स्ट्रेस्ड द नीड टू इंक्रीज दिस नंबर फर्दर। उन्होंने बताया कि और भी ज़्यादा जो है आयुष के डॉक्टरों की ज़रूरत है हमारे देश में, फॉर द डिमांड ऑफ मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म इन इंडिया। और उन्होंने बताया कि देयर इज़ अ नीड फॉर यूथ एंड आयुष प्रैक्टिशनर टू प्रिपेयर फॉर एक्सपेंडिंग फील्ड सच एज प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, मतलब कि जो भी कार्डियक से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन है या फिर कार्डियक अरेस्ट है, तो ये सभी चीज़ों को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आयुर्वेदिक का ऑर्थोपेडिक यानी कि जो रोमेटाइड अर्थराइटिस है, गाउट अर्थराइटिस है, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट, और आयुर्वेदिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, तो रिहैब के भी बारे में उन्होंने बताया कि बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, तो इमेंस अपॉर्चुनिटी बताया जा रहा है क्रिएटेड बाय द आयुष प्रैक्टिशनर। उन्होंने बताया कि आयुष प्रैक्टिशनर जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें मदद कर रहे हैं कि ये सभी जो बीमारियां हैं और चीज़ें हैं उसको हम आयुर्वेदा के थ्रू ठीक कर सकते हैं। आयुष के जो भी डिपार्टमेंट है होम्योपैथी यूनानी, उससे भी हम ठीक कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अंडर स्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ पायलिटिंग ट्रेडिशनल हर्ब, जैसे कि उन्होंने कुछ कुछ नाम भी बताया आयुर्वेदा ड्रग के, जैसे कि अश्वगंधा है, टर्मरिक है, ब्लैक पेपर है। तो इसका हाई साइंटिफिक स्टडी करके उसका इम्पैक्ट भी बताया गया है कि किन किन चीज़ों में इसका जो है फ़ायदा होता है। बाकी यहाँ पे इनॉग्रेशन करते हुए एक और पिक्चर है, और इन्होंने बताया कि आयुष मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ ग्रोन फ्रॉम 3 यूएसडी बिलियन डॉलर इन 2014 टू नियरली 24 बिलियन टुडे। तो 3 से लेकर के 24 तक आज हो चुका है। तो 8 टाइम्स जो है 10 साल में आयुष का जो है डिपार्टमेंट है उन्होंने मदद किया है रेवेन्यू में। और काफ़ी अच्छा खबर है, न्यूज़ है आप सभी आयुष के डॉक्टर और आयुष के स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं आयुष के मिनिस्ट्री में, और आयुष के डॉक्टरों के लिए और आयुष के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे और भी अच्छे-अच्छे खबर आने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।